पम साग्र जातम सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। जितने भी शास्त्र हम लोग देखते हैं, वेद वेद तो महान ऋषियों को समाधि में प्रकट हुए, पर इन वेदों को सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में बांटा व्यासदेव जी ने। व्यासदेव जी एक बड़े महान ऋषि हैं, जो कि भगवान के एक प्रकार के अवतार हैं। मतलब भगवान ने ज्ञान की शक्ति उनके अंदर भर दी। जो भगवान का ज्ञान है, वही ज्ञान उन्होंने व्यासदेव के भीतर भर दिया। उनको भूत भविष्य सब पता था, तभी तो उन्होंने धृतराष्ट्र को और इनको इस तरह की शक्ति दे दी कि हाँ, पूरी महाभारत देखो घर में बैठकर। दिव्य चक्षु दे दिए। तो ये व्यासदेव जी क्या कहते हैं, आप जो भी पुराण देखोगे वो सब पुराण व्यासदेव जी ने ही लिखे हैं। चाहे वो देवी पुराण हो, पद्म पुराण हो, कि भागवत पुराण हो, विष्णु पुराण हो, शिव पुराण हो, कोई पुराण, सब वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। आखिरी में उन्होंने भागवत पुराण लिखा, आखिरी। उसके बाद कहा कि अब जरूरत नहीं है लिखने की। जो पूरा सत्य है वो इस भागवत पुराण के सार के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया है। तो वो वेद व्यास जी कहते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो सभी देवों में परम देव हैं। मतलब वो हेड है, मूल है। सभी कोई उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसा। आप कहोगे प्रभु जी कह रहे थे ऐसा, प्रभु जी आप ऐसा कह रहे थे। अरे भाई, मैं कहाँ कह रहा हूँ, वेद व्यास जी कह रहे हैं। कहाँ पे कह रहे हैं? ब्रह्म सूत्र रूपी ग्रंथ उन्होंने लिखा है, उस पे कहा है। उन्होंने भागवत पुराण उसमें कहा है। भगवत गीता उन्होंने लिखी है। महाभारत लिखी ना, तो महाभारत में जब भीष्म पर्व है, उसमें श्री कृष्ण जब युद्ध में बोलते हैं, तो वहां पे श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं परम मैं ही हूँ, मत परतरम नान्यत। मुझसे ऊपर कोई दूसरा सच है ही नहीं। और मेरा ये जो दो हाथों का रूप है अर्जुन, यही मेरा सबसे सीक्रेट रूप है। मेरा विश्व रूप देखना फिर भी आसान है, विश्व रूप दिखाने के बाद बताते हैं। परंतु मेरे साथ जिस तरह तुम खड़े हो, मेरे से मेरे दोस्त बनकर, मेरे सखा बनकर प्रेम करते हो मुझसे, तो प्रेम रूप से मुझे प्राप्त करना अधिक मुश्किल है। तो व्यासदेव जी श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में मानते हैं। आप कैसे मानते हो? आप कुछ मानते हो समाज में जैसा आपने सीखा, लेकिन अब छोड़ो उसको। अब व्यासदेव जी कैसा कह रहे हैं उसको स्वीकार करो। व्यासदेव का जन्मदिन जो होता है ना,
व्यासदेव का जन्मदिन को किस रूप में हम मनाते हैं, आपको पता है? आप बताओ तो ज़रा, मैसेज में बताओ। व्यासदेव के जन्मदिन को किस रूप में मनाते हैं? दिवाली, होली, तीज, किस रूप में मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, बिल्कुल ठीक, बस, बिल्कुल ठीक। गुरु पूर्णिमा, यानी कि व्यासदेव जी सबके गुरु हैं, सब ऋषियों के गुरु हैं व्यासदेव जी। कहते हैं सब लोग, सारे साधु लोग व्यासदेव का ही जूठन खाते हैं। मतलब जो बातें उन्होंने कह दी, उसी बातों को हम अपने मुख से बोलते हैं, तो उनका कहा हुआ, लिखा हुआ ही तो हम बोल रहे हैं, तो जूठन ही तो हुआ। तो व्यासदेव जब श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको और मुझे श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करने में क्यों दिक्कत हो रही है? किसको दिक्कत हो रही है? किसको समस्या हो रही है? जब आपको ये पता लगे कि सारे वेद शास्त्रों को लिखने वाले जो महापुरुष हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं कि उनको भगवान का अवतार ही कहा जा रहा है, तो लिखो कि जब व्यासदेव श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो मुझे भी श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान क्यों हैं? कैसे वो परम भगवान क्यों हैं? तो सब बड़े-बड़े ऋषियों ने अपने ग्रंथों में उसको प्रूफ किया है। जैसे कि जीव गोस्वामी जी ने कृष्ण संदर्भ रूपी ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ की भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। बड़े-बड़े ऋषियों की हम क्या बात कहें, शास्त्रों में जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने एक कविता गाई है ब्रह्म संहिता। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता, वो भी श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं जो देवकी जी का पुत्र है ना, यही परम भगवान है। तो श्री कृष्ण को हमें परम भगवान के रूप में स्वीकार करना है। आप सबको, मुझको क्यों स्वीकार करना है? क्योंकि श्री कृष्ण को जब हम परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद हमारी उनसे भक्ति शुरू होती है। ये तो पहला स्टेप है, आध्यात्मिक ज्ञान का पहला ज्ञान। पहला ज्ञान तो होता है गुरु को स्वीकार करना, फिर गुरु जो कहे उसको पालन करना। तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि व्यासदेव को कम से कम गुरु रूप में स्वीकार कर लो। व्यासदेव जी को कम से कम गुरु के रूप में स्वीकार कर लो आप लोग, और उनसे ये ज्ञान ले लो। तो सामवेद में भी ये बात कही गई है, यजुर्वेद में भी, अनेक वेदों में सब जगह मिला-जुला के बात कही गई है। तो श्री कृष्ण जो नाम है, वो नाम भगवान को परफेक्टली सूट करता है। जानते हो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं भगवान हूँ। बड़े-बड़े ऋषि नारद, व्यास और सब, असित, देवल, सब बड़े-बड़े ऋषि भी इस बात को स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण के अनंत नाम हैं, अनेक नाम हैं, लेकिन जो कृष्ण है वो उनका मुख्य नाम, जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना, वो मुख्य नाम होता है। शास्त्रों में जिस नाम से भगवान को पुकारा जाता है, मुख्य नाम। जैसे आपके अनेक नाम होंगे, आपके 2-4 नाम तो होंगे ही होंगे, पर जो नाम आपके स्कूल सर्टिफ़िकेट में है, आपके आधार में है, आपके पासपोर्ट में है, वही तो आपका मेन नाम है, मुख्य नाम है। बाकी नाम तो आपके प्रेम से दिए गए, हँसी में दिए गए, मज़ाक में दिए गए नाम हैं आपके। वैसे श्री कृष्ण के अनंत नाम हैं, लेकिन श्री कृष्ण का मुख्य नाम कृष्ण है। किस पिता के पुत्र हैं, उससे उसको वासुदेव के पुत्र हैं, तो इन्हें वसुदेव, वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं।
देवकी के पुत्र से देवकी नंदन भी कहते हैं, यशोदा के पुत्र हैं तो यशोदा नंदन भी कहते हैं, नंद नंदन भी कहते हैं। संबंध के हिसाब से उनके अनेक नाम पड़ते हैं, लीला के हिसाब से उनके अनेक नाम पड़ते हैं। चोरी करते हैं माखन की, माखन चोर। दिल को चुराते हैं, चित चोर। मन को, चित को चुराते हैं ना, मनमोहन। काम, कामदेव को हरा देते हैं। जो कृष्ण से आकर्षित होता है वो काम को हरा देता है, वो काम से आकर्षित नहीं होता, इसलिए मदन मोहन। कामदेव का नाम है मदन, तो मदन मोहन मदन को भी मोहित कर देते हैं। यानी कि जो श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाता है वो फिर सांसारिक काम वासनाओं से आकर्षित नहीं होता फिर वो। कितनी बड़ी बात है ये। लोग काम से परेशान है, काम के चलते लोग अपराध करते हैं, काम के चलते लोग बीमार पड़ते हैं, सुसाइड करते हैं। काम तंग करता है। लेकिन जो श्री कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं वो काम से आकर्षित नहीं होते, इसलिए मदन मोहन। कितना सुंदर नाम है। श्री कृष्ण वास्तव में किनको समझ में आते हैं? वास्तव में जो समाज में जो सबसे उन्नत, शुद्ध जिनका मन है, शुद्ध। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे शुद्ध पक्षी का नाम बताइए, जरा बताइए तो। सबसे शुद्ध पक्षी किसे माना जाता है? हम्म, देखो तो जरा, आपको क्या मन में आता है? सबसे शुद्ध पक्षी। हंस, मोर की हंस? सबसे शुद्ध की बात हो रही है, सबसे हरा और सबसे रंग बिरंगा नहीं। बिल्कुल हंस ठीक उत्तर है। इसीलिए जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उनको परम हंस कहते हैं। क्या कहते हैं? परम हंस। श्री कृष्ण किनके मन में आते हैं? परम हंसों के मन में। परमहंस सन्यासियों की जो टॉप अवस्था होती है ना, मतलब एक हाई टॉप होती है, उसको परमहंस कहते हैं। हंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हंस कहते हैं कि दूध और पानी को अलग कर देता है। उसके पास ऐसा सिस्टम है। दूध पानी को कैसे अलग कर देता है? हमारे यहाँ मशीनें तो हैं पर दूध पानी को अलग कर देती है। ये श्री कृष्ण जो है, जो वसुदेव के पुत्र बने हुए हैं, ये वास्तव में सभी कारणों के कारण है। हर चीज उनसे ही प्रकट होती है। मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। जो कुछ भी है वो श्री कृष्ण से ही प्रकट होता है। तो श्री कृष्ण को अगर आपको जानना है ना, ऑफ कोर्स आपको जानना है, तभी तो आप कथा सुन रहे हो, रेगुलर सुनते हो। तो देखो, आपको एक ग्रंथ को मास्टर करना पड़ेगा, भागवत पुराण। ठीक है? भागवत पुराण, अंग्रेजी में कहते हैं श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता का बड़ा भाई है, समझ लो। भगवत गीता का बड़ा भाई है भागवत पुराण, छोटा भाई भगवत गीता। जो भागवत पुराण पढ़ेगा उसको गीता का ज्ञान भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक गीता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में बताया ना, गीता के बारे में, गीता का जो ज्ञान दिया, ऐसे ही भागवत पुराण में श्री कृष्ण उद्धव जी को सारी वही सब बातें बताते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़े अलग देते हैं, मूल मूल सब बातें वही हैं।
तो ये भागवत पुराण बड़ी महान ग्रंथ है। और प्रभुपाद जी ने ये जो बनाया ना, ये जो इतना बड़ा संस्था बनाया, ऐसा संस्था बनाया कि विदेशी भी श्री कृष्ण को स्वीकार करने लगे। उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं यार हम तो क्रिश्चियंस हैं, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो ज्यूज हैं, हम तो ये हैं वो हैं, हम क्यों हिंदू के भगवान को स्वीकार करेंगे। नहीं नहीं, जैसे ही उनको श्री कृष्ण के बारे में पता लगा, उन्होंने कहा ये तो भगवान है, भगवान ऐसे ही होने चाहिए, भगवान ऐसे ही होने चाहिए भाई। तो ये जो भागवत पुराण है ना, ये व्यासदेव ने लिखा है, लेकिन किसके आदेश पे, किसकी कृपा से? अपने गुरुजी के आदेश पे। उनके गुरुजी नारद जी हैं। तो ये जो भागवत पुराण है ना, इसका ज्ञान अगर आपको हो गया, और कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है ये, इसमें केवल 18,000 श्लोक हैं। मतलब वैसे तो लगती है कि काफी है। 18,000 श्लोक है, कुछ 335 चैप्टर है, 335 चैप्टर। हर दिन एक चैप्टर पढ़ोगे तो एक साल में पढ़ लोगे, 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ोगे तो 2 साल में पढ़ लोगे। तो ये बहुत अमेजिंग ग्रंथ है। तो व्यासदेव जी जो थे, वो इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी उनको पूरी तृप्ति नहीं हो रही थी कि भाई, उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि तृप्ति क्यों नहीं हो रही मुझे। बोलते कि जिस कार्य को करने से पूर्ण तृप्ति होती है, वो आपने नहीं किया। आप चाहते हो कि लोगों का परम कल्याण हो, वो तो वो तो लोगों का परम कल्याण करने के लिए ही शास्त्र लिखते थे। तो बोला कैसे होगा लोगों का परम कल्याण? बोला जब तक वो भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, जब, नोट कर लो आप इसको, जब तक जीव या कोई भी मनुष्य, जब तक भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा, उसका कल्याण नहीं होगा, वो सुखी नहीं होगा, वो निडर नहीं होगा। तो कैसे करेगा वो श्री कृष्ण से प्रेम? तो प्रेम करने के लिए उसे पहले श्री कृष्ण को जानना होगा। तो आप श्री कृष्ण के बारे में बताओ, श्री कृष्ण कौन है, कैसे हैं, सृष्टि कैसे करते हैं, हर चीज में कैसे, वो पूरा एक्सप्लेन किया उन्होंने। और फिर श्री कृष्ण कैसे रहते हैं, क्या लीला करते हैं, वो सब बताओ। तो उन्होंने उसको सब कुछ दर्शन किया, अपनी समाधि स्थिति में पहुंच के सब दर्शन किया और उसको लिख दिया। फिर उनको तृप्ति हो गई। आ हा हा, हो गया तृप्ति, मैंने सभी जीवों का कल्याण कर दिया। कैसे कर दिया? ये भागवतम प्रकट करके। तो जो भी जीव इस भागवतम को पढ़ेगा, सुनेगा, श्रद्धा से, गुरु के अनुगत्य में, भक्ति भाव से, उसको भगवान मिल जाएंगे। मतलब मैं इतना भी बोल सकता हूं आपको कि भागवतम समझने वाला व्यक्ति भगवत प्राप्त कर लेगा वो। क्योंकि इसमें भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, नॉर्मल लीलाएं नहीं है, नॉर्मल लोगों की या एक्टर की, हीरो हीरो, वो नॉर्मल है, वो सांसारिक है। इसमें भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य लीलाओं में दिव्य आनंद होता है। तो हर चीज है इसमें, इस ग्रंथ में। लोगों के अंदर होता है ना, लोग जानना चाहते हैं, हमारे अंदर कितने प्रश्न उठते रहते हैं, हम बहुत सी चीजें जानना चाहते हैं। हम जैसे हम लोग तारे देखते हैं ना तारे आकाश में, तो सोचते हैं ये आकाश में तारे किसने बनाए, सूरज किसने बनाया, पहाड़ किसने बनाए, नदियां किसने बनाई। मनुष्य के अंदर ये इस तरह की भावना बड़ी नेचुरल है, तो वो जानना चाहता है चीजों को। ऐसी भावनाएं जानवरों में नहीं होती। नीचे के जो, जब बुद्धि कम होती है तब ऐसी भावनाएं नहीं होती हैं।
लेकिन जैसे-जैसे बुद्धि बढ़ती है, इस तरह की भावनाएँ होती हैं। तो व्यासदेव जो हैं, वो जब भगवान के विषय में एक्सप्लेन करते हैं, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। फिर कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती कि जिसका आप वैज्ञानिक उत्तर ना समझ पाओ। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो मूल में वही हर चीज़ की सृष्टि करते हैं। खुद नहीं करते, वो अपने भिन्न-भिन्न रूपों में करते हैं। वो भिन्न-भिन्न जीवों को शक्ति प्रदान करके उनसे करवाते हैं। और न सिर्फ वो भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, बल्कि भगवान इस जगत का डिस्ट्रॉय भी करते हैं, संहार भी करते हैं। उन्हीं की शक्तियाँ बनाती भी हैं और उसको बिगाड़ भी देती हैं, एक समय पे। कुछ समय के लिए वो सृष्टि को मेंटेन करते हैं। वो समय बहुत बड़ा होता है वास्तव में। ब्रह्मा जी की लाइफ होती है, एक सृष्टि कब तक रहती है? जब तक ब्रह्मा जी की लाइफ होती है। वो खरबों-खरबों वर्षों की होती है। तो हर छोटी-बड़ी चीज़ के पीछे भगवान की का हाथ होता है। अब ऑफ कोर्स ये बातें जो नास्तिक लोग हैं, जो श्री कृष्ण को नहीं जानते, वो इस इन बातों को मानेंगे नहीं। वो कहेंगे कि अरे नहीं, हमारे वैज्ञानिक ही महान है। वैज्ञानिकों ने देखो सैटेलाइट बनाया। सैटेलाइट जानते हो आप लोग? उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। जैसे अभी इलन मस्क है, उसने बहुत सारे सैटेलाइट बना-बना के पृथ्वी पे छोड़ दिए, चारों तरफ हज़ारों सैटेलाइट हवा में घूमते रहते हैं। तो वैज्ञानिक लोग इस तरह स उपग्रह बनाते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं। कुछ समय तक वो उड़ते हैं, फिर वो खराब हो जाते हैं, फिर दूसरा भेजते हैं वो लोग। लेकिन भगवान ने तो हर एक ब्रह्मांड में कितने सारे सैटेलाइट बना दिए, कितने सारे ग्रह बना दिए, अनलिमिटेड, हम गिन भी नहीं सकते। हमारे बड़े से बड़े कंप्यूटर भी ये गिन नहीं सकते कि इस ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं जो हवा में उड़ रहे हैं। और वेद बताते हैं, भागवतम बताती है कि ये सब का सब जो कुछ है, ये भगवान की बुद्धि से चल रहा है। भगवान इसके पीछे है। और जितने भी लोग या पर्सनालिटीज कह सकते हैं हम लोग, जैसे क्योंकि बड़ी-बड़ी पर्सनालिटीज भी हैं, देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, दैत्य भी हैं, पृथ्वी में भी बड़े-बड़े नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, बहुत कुछ है उनके पास, बहुत ज़मीन है, बहुत शक्ति है, बहुत फ़ौज है। लेकिन जो बहुत बड़े-बड़े भी हैं, उनसे भी बहुत बड़े-बड़े हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा है ना, जिससे बड़ा कोई और नहीं, जिससे बड़ा कोई और नहीं, जिससे शक्तिशाली कोई और नहीं हो सकता, जिससे समझदार जिससे ज़्यादा समझदार कोई और नहीं हो सकता, वो भगवान होते हैं, वो श्री कृष्ण हैं। मतलब उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा है कि उसको कहा जाता है अचिंत्य बुद्धि है उनकी। मतलब हम चिंता ही नहीं कर सकते। कितनी ताकत है? बोले बोलते हैं अ, अचिंत्य बोलते हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी में बोलते हैं इनफाइनाइट, मतलब हम बता नहीं वो खत्म नहीं हो सकता। कितने सुंदर हैं भगवान। जैसे हमें कोई सुंदर चीज़ है, तो हम उसको थोड़ी देर देखेंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर है तो मे बी उसको बार-बार देखेंगे। तो भगवान कितने सुंदर हैं कि भगवान इतने सुंदर हैं कि आप बस उन्हें देखते ही रह जाओगे हमेशा, देखते ही रहोगे उन्हें हमेशा, हमेशा देखते रहोगे। उनको बिना देखे आपको चैन ही नहीं पड़ेगा, अगर आपने भगवान को देख लिया तो। क्योंकि उनकी सुंदरता इनफाइनाइट है, खत्म नहीं होगी कभी।
कृष्णेर माधुर्य नव नव होय। इनफैक्ट उनकी जो सुंदरता है वो हर क्षण फ्रेश होती रहती है, बढ़ती रहती है। और देखो कितनी अच्छी बात है। तो तो चलो देखें जरा श्री कृष्ण को। हाँ, देख सकते हैं कृष्ण को। कैसे देख सकते हैं? तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेना, कि जो उनसे प्रेम करेगा, जिसकी प्रेम की आंखें हो जाएंगी, भक्ति होगी तो प्रेम की आंखें होंगी, तो श्री कृष्ण फिर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब आप सोच लो। अच्छा, एक और चीज, कोई श्री कृष्ण को देख लेगा तो मरेगा भी नहीं वो कभी। ये क्या बात वो, हाँ यही बात है। क्योंकि श्री कृष्ण अमर है, अविनाशी है। तो जो मनुष्य उनको देखने की क्षमता उस जिसमें आ जाती है, तो वो भी अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और कभी नहीं मरता है फिर, और सदा भगवान को देखता रहता है। न सिर्फ देखता है, उनके साथ खेलता है, उनसे प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है। अनलिमिटेड है भगवान। इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बुद्धिमान है। देखो कितने बुद्धिमान है कि एक हम सबके हम सबकी शक्लें अलग अलग बना दी। वही ड्राइंग है, उतने में ही आंखें, कान, नाक, मुंह वही तो है बस, लेकिन सबकी शक्ल अलग है। क्या बढ़िया बढ़िया शक्ल है सबकी, है कि नहीं? तो अगर हम किसी का चेहरा भी देखते हैं, तो भी हमको उसमें कृष्ण की कारीगरी दिखनी चाहिए कि अरे ये तो भगवान की कारीगरी है। भगवान की कारीगरी है ये। उनकी कारीगरी से ही तो सबके सब चेहरे बनते हैं। तो भक्ति होने से आप भगवान की कारीगरी देख सकते हो। भक्ति में ज्ञान होने से, भक्ति में कर्म होने से। क्योंकि भगवान को स्पर्श आप कर सकते हो जब आपके अंदर भक्ति है। भक्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रेम का भाव, भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की। ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते, कि जो इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषि अनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। जो भगवान सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, वो भगवान को देख सकता है। या यूं कह लीजिए कि भगवान उसको अपनी शक्ल दिखाने को तैयार हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जाके कहीं छुप के देख लें भगवान को, भगवान वहां बैठे चलो छुप के देख लेते हैं। उनकी मर्जी के बिना नहीं देख सकते। और मान लो देख भी ले, अगर मान लो श्री कृष्ण हमारे सामने आ भी जाए, हम देख भी लें, तो हमको वो वाला आनंद नहीं आएगा फिर, क्योंकि उन्होंने वो छुपा के रखेंगे। ऐसा असुर लोग भी जो देखते हैं कृष्ण को, ईर्ष्यालु लोग भी तो लीला में देख लेते हैं, लेकिन वो वाला आनंद नहीं होगा उनका कि उनका हमेशा ही देखते रहे वो। यानी भगवान की सुंदरता, भगवान की ताकत, भगवान का प्रेम सिर्फ और सिर्फ प्रेमियों के लिए है। ये लिख लो आप। भगवान सर्वत्र सब जगह काम करते हुए भी बस प्रेमियों के निकट ही प्रकट होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिखाया है कि हमें पहले मनुष्य जीवन में आके हमें जल्दी से जल्दी प्रेम प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण मिलने से हमें सब कुछ मिल जाता है, और श्री कृष्ण नहीं मिले हैं तो हम खुशी को सब जगह ढूंढ रहे हैं। आप अपने बिजनेस में पैसे कमा के ढूंढ रहे हो, आप परिवार से प्यार पाने के लिए ढूंढ रहे हो, आप माता पिता की, समाज की सेवा करके वो खुशी ढूंढ रहे हो, आप गरीबों की मदद करके वो सुखी खुशी ढूंढ रहे हो, आप अपनी एक्सरसाइज करके अपने आप को सेहतमंद रख के वो खुशी ढूंढ रहे हो। लेकिन आप खुश हो नहीं पाओगे। क्योंकि क्यों नहीं हो पाओगे? क्योंकि यहाँ पे वो वाली खुशी है ही नहीं।
और असल में हम सब क्योंकि कृष्ण के अंश हैं, तो हम श्री कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इसीलिए गुरु और साधु की इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि वो हमारी गलती को सुधार देते हैं। वो हमें बता देते हैं कि देखो ये वाली चीज पहले तो ढूंढ लो, प्राप्त कर लो। उदाहरण देते हैं ना कि एक फल खाना था, तो आम को एक आदमी देखता है कि अरे आम, ये रहा आम के पेड़ को, कहता है अरे आम का पेड़ पानी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो वो सोचता था यही आम है। तो कहता है कि आम यहाँ नहीं है, ऊपर है, ऊपर देखो, पेड़ ऊपर है, तुम तो परछाई देख रहे हो, उसकी शैडो देख रहे हो। तो ऊपर पेड़ पे चढ़ के आम ले लो। तो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो, उनसे प्रेम कर लो, तो तुम्हारे सब कुछ हो जाता है तुम्हारा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लो, और इस पे अपने मन बुद्धि को लगाओ और भक्ति करो। तो ये श्री कृष्ण के बारे में विशेष ज्ञान, मैंने सोचा कि क्यों ना हम जैसे चैतन्य शिक्षामृत पढ़ रहे हैं, तो हम बीच बीच में जब दूसरी चीज डिस्कस करेंगे, तो हम पहले श्री कृष्ण को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, वो तो हमारा चल ही रहा है। पर हम, और इसको आप बड़े इस लेक्चर को बड़े ध्यान से आपने सुना ही होगा, तो इसको रिकॉर्डिंग भी अच्छे से सुन के इसके की पॉइंट्स को लिखते जाना, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करता रहूंगा। ऑल राइट। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? ओके, यहाँ पे प्रश्न आया है पारस प्रभु जी का। प्रभु जी, मैं अपना बिजनेस करने जा रहा हूँ कल से। मेरा मन बहुत चिंतित है, बहुत ही अजीब सा मन लग रहा है। मन को कैसे काबू में रखूं? ओके, आप बिजनेस क्यों करने जा रहे हो? मेरा पहला सवाल, क्यों बिजनेस करने जा रहे हो? किसने कहा आपसे बिजनेस करने के लिए? हाँ जी, पारस प्रभु जी, किसने कहा आपको बिजनेस करने के लिए? खुद के मन से बिजनेस करने जा रहे हो? देखो, जिया कैसे जाता है? जिया कैसे कैसे जिंदगी जी जाती है? जिया हमेशा अनुगत्य में जिया जाता है। पिता की आज्ञा है बिजनेस करने की, माता की आज्ञा है, तो अगर है कि बेटा बिजनेस करो, तो उनकी आज्ञा पालन में लग जाओ। आज्ञा, मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं बिजनेस करूं। पिता की आज्ञा भगवान की आज्ञा होती है, गुरु की आज्ञा भगवान की आज्ञा होती है। आपने बिजनेस नहीं करना, आपने बस आज्ञा पालन करनी है, ईमानदारी से, मेहनत से, आलस छोड़ के। 100% सफलता मिलेगी। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, ना ना, ये अहंकार वश नहीं करना है कुछ भी। सेवा भाव से करना है। भाई तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? जी मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, उन्होंने कहा बिजनेस सक्सेस करो। समझ में आई बात? सब लोग नोट कर लो ये बात। पिताजी की आज्ञा पालन करना ही धर्म है, गुरु की आज्ञा पालन करना ही धर्म है। तो आप धर्म का काम कर रहे हो, और धर्म का काम करोगे तो कौन आपके साथ होगा? श्री कृष्ण पांडवों को क्या कहते हैं? मैं किसके साथ रहता हूँ? मैं धर्म के साथ रहता हूँ। तो जो धर्म से कार्य करेगा, भगवान उसके साथ रहेंगे। और जब भगवान आपके साथ हैं, तो आप कैसे हार सकते हो? आप हार ही नहीं सकते। ये है रहस्य सक्सेस का और फेलियर का। ये, मैं एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई हैं।
तो आप सब जानते हो मुकेश अंबानी वर्ल्ड फेमस है। तो बोलते मुकेश अंबानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितने उनके छोटे भाई थे। मुकेश अंबानी तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितने उनके छोटे भाई थे। और जब इन दोनों में बंटवारा हुआ तो सारे मॉडर्न जमाने के बिजनेस, मोबाइल का बिजनेस हो, कंप्यूटर्स वाला बिजनेस हो, और जितने भी मॉडर्न बिजनेस थे वो सारे छोटे भाई ने ले लिए। और जो पुराने बिजनेस थे जैसे कि कपड़े का बिजनेस, ऑयल ऑयल रिफाइनिंग का बिजनेस, और जितने भी पुराने बिजनेस है वो मुकेश अंबानी ने लिए। बोलते लेकिन एक जो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था कि जो मुकेश अंबानी है ना, वो अपने पिता की माता की बहुत सेवा करते थे। वो समर्पित थे उनको उनको समर्पित। तो ये है रहस्य सक्सेस का, कि भैया हमारे पिता, ये होता है पर्सनालिटी। श्री कृष्ण से किसी ने पूछा कि कृष्ण आप इतना इतना कैसे कर देते हो? जैसे मान लो लीला में तो सब नहीं जानते ना कि श्री कृष्ण भगवान है। तो श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप इतना सक्सेस कैसे हो, हर काम में कोई भी काम आपका बीच में छूटता नहीं है। तो कृष्ण क्या आंसर देते हैं? बड़ों के आशीर्वाद से। मेरे बड़े जो आशीर्वाद देते हैं उसकी ताकत से मैं सारे काम कर लेता हूँ। तो बड़े का जो आशीर्वाद है उस पे विश्वास रख के। मेरे एक दोस्त है यहाँ दिल्ली में, अ, बड़ी मेरी बहुत उन्होंने मेरी मदद करी थी, अभी भी करते हैं। आपने भी सुना होगा उनका नाम, जेपीएच बुक्स। जेपीएच बुक्स का नाम सुना है आपने? तो जेपीएच बुक्स के जो मालिक हैं, वो मुझे कहते थे, मतलब उन्होंने मुझे अपना ऑफिस दे रखा था, मुझे रहने का, मेरे सारे इवेंट्स, हमारे बड़ा बहुत मदद की उन्होंने मेरी। तो मुझे कहते थे, मैंने कहा आपने कैसे शुरू किया ये सब? तो कहते कि मेरी माँ, हम लोग बहुत गरीब थे, कहते हम बहुत गरीब थे। तो कहते मेरी माँ ने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि बच्चे बच्चे की जुबान पे मेरा नाम हो। उसकी माँ ने कहा। तो क्योंकि उनकी दुकान थी पेंसिल कॉपी बेचने की, छोटी सी दुकान थी, छोटी सी दुकान थी। तो ये जो व्यक्ति थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि माँ, मैं तेरी आज्ञा पूरी करूंगा, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारा ये। तो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे 500 रुपए दिए और आशीर्वाद दिया, और मैंने ठान ली कि मैं अपनी माँ का नाम, मतलब मैं अपनी माँ की सेवा करूंगा जब उनकी इच्छा है। तो इसलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम जेपीएच रखा, जीवन पब्लिशिंग हाउस। जीवन उनकी माँ का नाम है, जीवन, जीवन उनकी माँ का नाम था। तो कहते वो जाते जाते मुझे आशीर्वाद देगी, और मैंने उस विश्वास के साथ काम शुरू किया। और आज उनका बिजनेस पूरे भारत में, देश विदेश में अब अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं। कम से कम 2000 तो वो टाइटल्स बुक्स की छापते हैं। हर तरह की बुक्स छापते हैं वो, बहुत बड़ा उनका यहाँ दिल्ली में सेटअप है। तो कैसे हुआ? एकदम अनपढ़ व्यक्ति, पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन माँ का आशीर्वाद है, माँ की आज्ञा का पालन कर रहा है। तो ये है सीक्रेट। आपने बस आज्ञा पालन करना है ईमानदारी से, और आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है? समझ में आया? हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? ओके, यहाँ पे एक प्रश्न है, किसी रूड एरोगेंट पर्सन से बात करनी चाहिए कि नहीं जो हमेशा सबको ह्यूमिलेट करता हो, प्रभु जी? देखो, अ, समाज में 3 गुण होते हैं, 3 गुणों का प्रभाव होता है। इसी कारण कुछ लोग बड़े हंसमुख होते हैं, कुछ लोग बड़े परेशान रहते हैं, और कुछ लोग दूसरों को परेशान करते हैं। तो उनके अंदर वो तामसिक वृत्ति होती है। तो अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी तामसिक वृत्ति है, तो वो वृत्ति आपको भी देंगे। ऐसा नहीं कि वो वृत्ति आप में नहीं आएगी, आप उनका संग करोगे तो आपको भी वो वृत्ति आने लगेगी। तो क्योंकि हमको भक्ति करनी है, तो ऐसे लोगों से हमें सिर्फ काम से काम रखना चाहिए, इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनके अंदर भी हमें कृष्ण को देखना चाहिए,
और जब इनसे व्यवहार की बात आए तो इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक वृत्ति के प्रभाव में है। हर मनुष्य को किसी भी स्थिति में सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो तामसिक वृत्ति के हैं। तो उनके अंदर कृष्ण देखकर उनको हाथ जोड़ लो और उनसे एक डिस्टेंस रखो, पर उनकी बुराई ना करो। उनकी बुराई ना करो किसी से। अगर आप बुराई करोगे तो यानी तामसिक वृत्ति आपके अंदर आ चुकी है। आप उनके लिए प्रे करो कि हे प्रभु, ये इस दोष से मुक्त हो जाए। इस दृष्टि से आपको रहना होगा। इसी ये भक्तों की शैली है रहने की। तभी आप, क्योंकि यदि आपने अपने मन को गंदा कर लिया, बुराई करने के लिए गंदा तो करना पड़ेगा मन को। तो मन गंदा हो गया तो भक्ति कैसे करोगे? और भक्ति नहीं करोगे तो फिर तो गिर गए आप, माया के प्रभाव में आ गए आप। तो इसको याद रखते हो, प्रैक्टिस करो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करो। इसके और भी बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। अलग अलग भक्तों की दृष्टि और अच्छी होती जाती है, लेकिन अभी आपके लिए यही दृष्टि बिल्कुल ठीक है। एक, उनके अंदर कृष्ण देखो। दो, वो तामसिक वृत्ति के प्रभाव में है। तीन, उनसे सिर्फ काम से काम रखो, यदि पड़ता है उनका, उनसे दोस्ती ना करो। काम से काम, अब मान लो आपके ऑफिस में है, मान लो आपके परिवार में कोई है, रिलेटिव है, कोई भी हो सकता है, काम से काम रखो, लेकिन उनकी बुराई ना करो। चौथा, उनके लिए प्रे करो भगवान से। और काम पड़े तो जो आपका कर्तव्य है कर दो। सेवा करना कर्तव्य है, कर दो। अपेक्षा ना करो कुछ उनसे। हरि बोल। जीव शुद्ध है, जीव भगवान का अंश है भाई। वो प्रकृति के गलत संग के कारण बुरी आदतें आ जाती हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। जी गीते, अ, गीतो प्र, माता जी। हाँ जी। प्रभु जी, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हो कि अब जैसे मेरे ही घर में भी यही प्रॉब्लम है कि मेरी अपनी भाभी ने मेरे सबको इस्कॉन का वो करके ना सबको मेरे अगेंस्ट कर दिया है। अब मैं इसमें फंस चुकी हूँ पूरी तरीके से, करूँ क्या? सब मेरे को डांट रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं बस चुप करके बैठी हुई हूँ। यहाँ तक कि प्रभु जी को भी उन्होंने भड़का दिया। हम्म। तो इसको माता कैसे जी लोगों आपको से ऐसे मैं देख, कैसे ऐसे बचूं कैसे प्रभु जी? देखना है, देखो इसको कैसे देखना है सिचुएशन को, हाँ जी। कि कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन जो आपकी सिचुएशन है या मेरी सिचुएशन है, किसी की भी सिचुएशन है, वो बिना भगवान की मर्जी के आपके लाइफ में नहीं हो सकती। ठीक है, पहले बोलो इसको हाँ या ना। जी प्रभु जी। इस बात को आप स्वीकार करती हो जी प्रभु जी। कि अगर मेरे पति ऐसे हैं, अगर मेरी सासू माँ ऐसे हैं, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरी लाइफ में है, तो ये बिना श्री कृष्ण की मैं कहता हूँ, क्या कहते हैं सैंक्शन को, क्या कहते हैं, अनुमति के, बिना श्री कृष्ण की अनुमति के ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं आ सकती। तो जब श्री कृष्ण की अनुमति से आई है, तो श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में कैसे करती हो भक्ति। तो जो भी सिचुएशन है उसे स्वीकार कर लो आप, ठीक है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ी प्रतिकूल है, शांत रहूंगी, शांत रह के कर्तव्य करो, उनके प्रति अपनी सेवा में कमी ना लाने दो, उनका अपमान मत करो। थोड़ी ही देर में आप, जब भगवान देखेंगे कि अरे, ये तो प्रतिकूल स्थिति में बड़ी अच्छी भक्ति कर रही है, नाम जप कर रही है, कथा सुनती है, सेवा करती है, अपने कर्तव्य करती है, मेरे पे विश्वास रखती है, तो भगवान कहेंगे अच्छा चलो, अब अनुकूल कर देता हूं सब कुछ। सब कुछ आपके अनुकूल कर देंगे। हर कोई आपकी तारीफ करेगा, हर कोई आपको भेंट देगा, आपको हर कोई हर चीज वो कर देगा। फिर देखेंगे कि अब इसमें भक्ति कर पाती हो कि नहीं कर पाती। तो हर सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा माता जी। ठीक है, तो वह जी अभी प्रभु जी। पहला सिचुएशन भक्तों का जो है, नो कंप्लेन।
जी। नो कंप्लेन फिलॉसफी हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण से चीजें आ रही हैं। करके तो देखो। ठीक है। प्रभु जी मैं तो मुझे 1 महीने दीक्षा बाद के लिए रिपोर्ट दो। फॉर्म मैंने तो प्रभु जी दीक्षा के लिए फॉर्म भी भर दिया, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इस टाइप पे हुआ है मैं मेरा। छोड़ दो, श्री कृष्ण पे छोड़ दो अभी आप। जी प्रभु जी। 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 लेकिन मैंने उन सबको कह दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगी, आप लोग जो मर्जी कर लो। हाँ, और अपने कर्तव्य करते रहो, सेवा करती रहो, ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। देखो, हरे मैं कृष्ण। आपको, सभी लोग मेरी बात एक ध्यान से सुनो। दुनिया के लोगों को आपसे, हर एक से सिर्फ सेवा चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं कि तुम बस मेरी सेवा करते रहो, तो आप करते रहो। जब श्री कृष्ण ने मुझे इस सिचुएशन में रखा ही हुआ है, तो मैं और क्या करूं। या तो लड़ूं, या तो कंप्लेन करूं, या उस सिचुएशन को युद्ध में बना दूं, नारकीय बना दूं, या चुपचाप सेवा करो और वेट करो। मेरी भी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आई हैं। ऐसा नहीं है कि गुलाब ही गुलाब है। गुलाब है तो कांटे तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है, फिर कांटों से फर्क नहीं पड़ता, फिर गुलाब ही दिखता है बस। ऑल द बेस्ट। आई थिंक इस प्रश्न से बहुत सारे लोगों के प्रश्न ऐसा होता ही है। थैंक यू प्रभु दिक्कत जी। यह है हरे कि कृष्ण प्रणाम। आप उस आप उस सिचुएशन को कृष्ण ने भेजा है ऐसे स्वीकार नहीं करते हो, ये दिक्कत है। उन सिचुएशन को आप सोचते हो वो बस, ये गंदे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये बस मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरी वो नहीं। आप उसको ऐसे नहीं देखती कि ये डायरेक्टर, पीछे जो डायरेक्टर है, स्टोरी राइटर है, वो श्री कृष्ण है। हम लोग ऐसे ही देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज हम प्रभु जी भूल जाते हैं ना, ये डायरेक्टर तो मेन कृष्ण है, ये भूल जाते हैं, दिमाग से निकल जाता है बार तो बार। उसको लिखो ना डायरी में। नहीं वो तो रोज लिखा सुबह, याद अब करना सुबह पड़ेगा। पढ़ो उसको। अभी अभी आपने लिखा अगर, तो अभी रोज हाँ उसको जी। सुबह रिमाइंड कर लिया करो कि अरे ऐसा प्रभु जी ने कहा था, गीता में कहा है, तो उसके अनुसार मुझे चीजें देखनी है ना। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरि बोल। कृष्णा धन्य प्रणाम। और हो सके तो हफ्ते में एक दिन मंगला आरती आओ सुबह। जी प्रभु जी, उसी की तो कोशिश में लगी हुई हूँ, मंगला आरती आने के लिए, बस उसी के लिए अब तैयार कर रही हूँ दिमाग से सबके। वही सोची थी मैं फ्राइडे को या सैटरडे को मंगला आरती में आऊँ। बहुत बहुत लेकिन सुंदर, प्रभु जी बिल्कुल हो आइए सकता है फ्राइडे ज्यादा को। आई जाऊँ। बस आप आशीर्वाद हो दीजिए सकता है। प्रभु जी, मैं जरूर आऊँ। मैं तो चाहता ही हूँ सभी से, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, सबको मंगला आरती करनी पड़ेगी। उसके बिना चलेगा नहीं मेरे साथ। चाहे जहां मर्जी रहो, थोड़े ही दिनों में मैं व्यवस्था करवा दूंगा आपके घर के पास, या आपके ही घर में। सो दिल्ली कानपुर में तो काफी भक्त लोग उसके दायरे में आ गए हैं। तो विद इन 3 किलोमीटर्स मंगला आरती आपकी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करो। और कोई प्रश्न? आज तो बहुत समय हो गया, तो मैं यही रुकता हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदी हरि।